Sayyid Owais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. The Speaker to come over and take oath in form of set out in the third schedule to the Constitution. ओवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के स्पीकर और एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर मंतखब। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए 147 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 111 वोट लिए, जबकि स्पीकर के लिए एमक्यूएम की सोफिया सईद शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान ने 36 वोट हासिल किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपने अहदों का हल्फ उठाकर काम शुरू कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान सिंध असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह कहते हैं कि ओहदा आईनी है, गैर जानिबदार होकर असम्बली चलाऊंगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। ओवैस कादिर शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी का था और पीपल्स पार्टी का ही रहूंगा। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। मसाइल का हल इसी हाउस में होगा। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले 10 अपोजिशन अरकान की सिंध असम्बली आमद। हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक शामिल। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैर मकदम। अवैस शाह ने सीटों पर जाकर हाथ मिलाया। सिंध असम्बली में हल्फ उठाने वाले अरकान असम्बली की तादाद 157 हो गई। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। एमक्यूएम का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। अली खुर्शीदी एमक्यूएम के उम्मीदवार होंगे। अली खुर्शीदी साबका सिंध असम्बली में एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर भी थे। सिंध असम्बली के कायदे ईमान का इंतखाब कल होगा। कागजात आज जमा होंगे। पीपल्स पार्टी के नाम से उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। सूबे की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर किरदार अदा करेंगे। नामजद वज़ीर आला का सिंध असम्बली में खिताब, कहा दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। आने वाली हुकूमतों के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला चैलेंज होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 12 कारकुन शहीद हुए। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब कल होगा। नून लीग की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। दोनों के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार पाए। नून लीग की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस्लाम इकबाल के बजाय राना आफ्ताब को नामजद किया। हमाद अजहर के मुताबिक वजारत आला के लिए उम्मीदवार की तब्दीली इस्लाम इकबाल की मुशावरत से हुई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताकत रखते हुए काबिशें करना होंगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बामी इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी नहीं थी। सादगी और किफ़ायत शारी को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब उसकी तमाम इकाइयाँ खुशहाल होंगी। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब तरीन है। शहबाज शरीफ की नून लीग के तमाम नमुंतखब अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। साबिक स्पीकर अयाज सादिक और आफ्ताब शेख के नमुंतखब अरकान से राब्ते। ज़राए के मुताबिक नमुंतखब अरकान की बड़ी तादाद को पार्लियामेंट लॉजेस में सरकारी रिहाइश का अलॉट कर दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ताहाल कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को 4 दिन पहले वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भेजी थी, जिस पर उन्होंने ताहाल दस्तखत नहीं किए। सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है।
सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की। इस हवाले से उनका जुबानी मौक़िफ़ सामने आया है। जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे, 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। नेशनल असम्बली का सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है और 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। सदर मुमलिकत ने हमेशा अपने ओहदे से ज़्यादती की, ये अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI के वर्कर बने हुए हैं। बोले PTI ने साजिशों से मुल्क की मईशत तबाह की। ये किस हैसियत से IMF को ख़त लिख रहे हैं? मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से राब्ता किया। PTI ने खुद इनकार कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खर्ची शाह का इंकशाफ, कहा हम जमहूरियत चला सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी वजारतों और अहदों के पीछे नहीं, कानून साजी में वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इलेक्शन में हमने 54 सीटें जीती, बताएं कहाँ धांधली हुई। GDA तो कभी एक सीट से ज्यादा जीती ही नहीं। एक जमात कानूनी प्लेटफॉर्म की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेती है। माजी में हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर नजरिया बदला न रास्ता। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा नफरत और झूठ का मुकाबला सिर्फ काम से किया जाएगा। एक तरफ इल्जाम तराशी तो दूसरी तरफ खिदमत की सियासत है। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो कहती है धांधली हुई। बानी PTI ने 4 साल में मुल्क का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। साद रफीक आने वाली हुकूमत में अहम किरदार अदा करेंगे, ये मेरी ख्वाहिश नहीं हमारी ज़रूरत है। अयाज सादी कहते हैं कि फैसला कर लिया, जैसी सियासत करते रहे वैसे ही सियासत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमें वोट ही नहीं देगी, कानून साजी में मुशावरत भी करेगी। तनकीद करे मगर कारकर्दगी पर। ग्रैंड डायलॉग के लिए हर जमात के पास जाएंगे। हर इलेक्शन पर पिछला लाडला मुस्तरद और नया लाडला तैयार हो जाता है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं इंतखाबात धांधली ज़दा थे। 4 दीवारी में आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जाली मैंडेट पर अपने ज़मीर को झंझोड़ें। ये मसाइल से निकालने की बजाय मजीद धकेल देते हैं। आवाम के लिए बिजली और गैस बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई है। अवाम ने जमात इस्लामी को कभी भी मैंडेट नहीं दिया। जमात इस्लामी को हर दौर में इक़्तिदार में हिस्सादार बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी का लियाकत बलोच के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा जमात इस्लामी वाले जनरल ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ के लाडले थे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयानबाजी से कबल जमात इस्लामी अपने माजी को याद रखे। आसिफ अली जरदारी जमहूरियत के निगहबान हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। ताबड़, जागरां, सरगुन की वादियों में भी बर्फबारी। ईरान में मौजूद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। बलूचिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, सिबी, पशीन, चागी, नोशकी, गवादर, खुजदार कल्लात में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं। चमन और ज़ियारत समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द। मौसम का हाल बताने वालों ने 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पोठहार में बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।